नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एकादशी व्रत केवल व्रत नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का एक माध्यम है। यह व्रत न केवल शरीर को संयम सिखाता है बल्कि आत्मा को भी प्रभु की भक्ति से जोड़ता है। पुराणों के अनुसार एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मुझे बताइए कि एकादशी का व्रत जो है वो किस प्रकार होता है और इसकी क्या महिमा है। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह व्रत अत्यंत पावन है। हर मास में 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। इन दोनों एकादशियों का पालन करने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आइए जानते हैं दोस्तों कि एकादशी व्रत की प्राचीन कथा जो पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा थे जिनका नाम था हरिश्चंद्र। वह सत्यवादी, धर्मपरायण और न्यायप्रिय थे। उन्होंने जीवन में कभी असत्य नहीं कहा। एक दिन राजा को स्वप्न में एक ऋषि के दर्शन होते हैं और वह ऋषि कहते हैं, हे राजन, आपके पूर्व जन्म के कुछ पाप अभी शेष हैं। यदि आप उन पापों से मुक्त होना चाहते हैं तो एकादशी व्रत का पालन अवश्य करें। राजा हरिश्चंद्र ने प्रातःकाल उठकर उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने पूरे दिन जल और अन्न का त्याग किया और रात्रि को भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए जागरण किया। अगले दिन द्वादशी को स्नान करके ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा देकर व्रत का पालन किया। उस व्रत के प्रभाव से न केवल राजा के पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो गए बल्कि उनका जीवन और भी उज्जवल हो गया। उन्हें अंततः प्रभु के धाम की प्राप्ति हुई। यह कथा केवल राजा हरिश्चंद्र की ही नहीं है बल्कि उस प्रत्येक जीव की है जो सच्चे हृदय से भगवान की भक्ति करता है और संयम के साथ एकादशी व्रत का पालन करता है। एकादशी व्रत के पीछे केवल अन्न का त्याग ही नहीं है बल्कि मन, वाणी और कर्म का भी शुद्ध होना आवश्यक है। इस दिन अगर कोई व्यक्ति उपवास करके झूठ बोले, किसी का बुरा सोचे या अपवित्र कर्म करे तो वह व्रत व्यर्थ हो जाता है। पुराणों में कहा गया है कि अन्न में अन्न की आत्मा होती है, अन्न में अन्न की आत्मा होती है और एकादशी के दिन अन्न का त्याग करने से आत्मा पर लगे पापों का क्षय होता है। इसी दिन माता एकादशी का जन्म हुआ था जो स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति है। उन्होंने असुर मूर्छा को पराजित किया था और संसार के पापों से मुक्त करने का वरदान दिया था। इस दिन उपवास करने वाले को केवल भूखा रहने का फल नहीं मिलता बल्कि वह भगवान के अधिक समीप चला जाता है। उसके विचार पवित्र होते हैं और उसका हृदय निर्मल होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन उपवास करता है, कथा सुनता है, भजन करता है और प्रभु का ध्यान करता है, उसके समस्त पाप वैसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि में लकड़ी और अंततः वह प्रभु के परम धाम को प्राप्त होता है। तो आइए हम सब भी इस व्रत को केवल परंपरा नहीं, एक भक्ति के माध्यम के रूप में स्वीकार करें। अन्न का त्याग करें पर साथ ही क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार का भी त्याग करें। तब जाकर यह व्रत सच्चा फल हमें देगा। इस पावन एकादशी के दिन हम प्रभु से ही प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन सदा उनके चरणों में लगा रहे और जीवन में धर्म, संयम और प्रेम बना रहे। आप सभी को एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय श्री राधे।